हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट में हिंदी के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सुपर टेट में हिंदी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके पहले के वीडियोज में हमने वर्णमाला को देखा था, वर्डों को देखा था, वर्ड के कितने भेद होते हैं, इन सब के विषय में देखा था। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है शब्द। या इस वीडियोज के अंतर्गत हम देखेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, रूढ़ शब्द क्या हैं, यौगिक शब्द क्या हैं, योग रूढ़ शब्द क्या हैं। इन सब से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियोज़ को एंड तक देखिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें आपके द्वारा मोटिवेशंस मिल सके और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ को प्रोवाइड करा सकें। आइए आज के टॉपिक में हम देखते हैं हिंदी में शब्द के भेद, और यहाँ पर जो है शब्द से कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, इन सब के विषय में भी हम देखेंगे। शब्द को इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं। अब देखते हैं शब्द की परिभाषा क्या होती है। वर्डों का ऐसा मेल जिससे सार्थक अर्थ निकले शब्द कहलाता है। वर्डों का ऐसा मेल जिससे हमारा सार्थक अर्थ निकलता है तो वो सभी हमारे शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि रथ, और रथ को हमने जो वर्ड है किससे मिलकर बना है, तो रा और था से मिलकर बना है, और रा और था को हमने जब मिला दिया तो हमारा एक सार्थक शब्द निकल आया रथ। इसी तरह हम अनार में आ को, ना को और रा को जब आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा एक नया शब्द बन जाता है। वो कौन सा है? अनार। और अनार हमारा एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका हम जानते हैं अर्थ निकलता है, ये सभी हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। फिर यहाँ से हम देखेंगे वर्तनी क्या है। वर्तनी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्तनी में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने की पद्धति ही वर्तनी कहलाती है। जैसे यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और शुद्ध शब्द में लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अभी हम आपको डिटेल्स में वर्तनी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को लेकर आएंगे। तो आषाढ़ इस तरह दिया रहेगा, पूछ लेगा कौन सा शुद्ध है, तो हमारा आषाढ़ इस तरह अशुद्ध होता है और आषाढ़ को शुद्ध रूप ये होता है। फिर उज्ज्वल ऐसा लिखना गलत है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जबकि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। अर्पण हमारा गलत लिखा हुआ है, तो हम अर्पण का सही रूप लिखेंगे तो अर्पण ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से हमारा अर्पण शुद्ध रूप होता है। फिर हम शब्दों के भेद देखेंगे। शब्दों के भेद कौन कौन से भेद होते हैं? शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हमारे वे होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द हमारे वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम 2 शब्द लिखते हैं, एक रोटी और दूसरा वोटी। कहा जाता है कि रोटी वोटी ले आइए, तो रोटी हमारा यहाँ पर सार्थक शब्द है, क्योंकि रोटी हमारा एक भोज्य पदार्थ है जिसका अर्थ निकलता है, और वोटी का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए वोटी यहाँ पर निरर्थक शब्द है। अब हम यहाँ पर देखते हैं शब्दों के जो मुख्य भेद होते हैं और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है हमारा शब्द का भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारा है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब हम एक एक करके देखेंगे इनको। तत्सम शब्द हमारे कौन से होते हैं? जो शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा से आए हैं या संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मुख, आश्चर्य, अक्षर, अग्नि, अच्छी।
ये सभी हमारे तत्सम शब्द हैं। फिर तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से हैं? जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने हैं तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अर्थात संस्कृत शब्दों से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे मुख का तद्भव मुंह होता है, आश्चर्य का तद्भव अचरज होता है, अक्षर का तद्भव अक्षर होता है, अग्नि का तद्भव आग होता है, अच्छ का तद्भव आँख होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे देशज शब्द कौन से हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन में हैं, अर्थात गांव या स्थानीय बोलियों से आए हुए शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर देशज शब्द? एग्जाम्पल देखते हैं। लोटा, मनई, गोरू, मेरारू, ये शब्द हमारे देशज शब्द हैं। आपने ऐसे शब्दों को जरूर अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करते हुए लोगों को देखा होगा। फिर यहाँ से विदेशी शब्द पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। इनके एग्जाम्पल जरूर आप ध्यान दीजिएगा। आपको ऑप्शन में एग्जाम्पल दे देता है और पूछ लेता है ये कैसा शब्द है। देशज है, विदेशी है, तद्भव है, तत्सम है। इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। फिर विदेशी शब्द कौन से हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से या बाहरी भाषाओं से आए हुए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम, स्कूल, टेलीफोन, साइकिल, कुर्ता, काजू, ये शब्द जो हैं सब बाहरी भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए इन्हें विदेशी शब्द की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है। जैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्शा, पूछ लेता है एग्जाम में रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं। एग्जाम में पूछ लेगा पेंसिल किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। टिकट, साइकिल, बोतल, रेडियो, लालटेन किस भाषा के शब्द हैं, तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला जो वर्ड है वो रिक्शा, पूछ लेता है रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है। बम किस भाषा का शब्द है, तो डच भाषा का शब्द है। टेलीफोन अक्सर पूछ लेता है किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है। फिर यहाँ से और भी पूछे जाते हैं कि तूफान किस भाषा का शब्द है, तो तूफान चीनी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। पटाखा और लीची किस भाषा के शब्द हैं, तो चीनी भाषा के शब्द हैं। पूछ लेता है इंजीनियर किस भाषा का शब्द है, इंजीनियर देखने में इंग्लिश लगता है लेकिन यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पुलिस किस भाषा का शब्द है, ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फिर यहाँ से पूछा जाता है पुर्तगाली भाषा के कौन से शब्द हैं, तो इसमें से आपका अचार बहुत पूछा जाता है। अचार किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आल्पीन, कारतूस, काफ़ी, तौलिया, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। साबुन, फीता, गमला, पपीता कई बार एग्जाम में पूछता है। पाव रोटी किस भाषा के शब्द हैं, तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फिर एग्जाम में पूछता है कैंची, चाकू, तोप, बारूद, बहादुर, लाश किस भाषा के शब्द हैं, तो ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। औलाद, अमीर, कलम, फ़कीर, कैदी, गरीब, औरत, ये किस भाषा के शब्द हैं, तो ये हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि गरीब किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का है। ध्यान दीजिएगा काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। अनार, चश्मा, नमक, गंदगी, रूमाल, दुकान, आदमी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आदमी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ से एक और आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि संकर शब्द क्या होते हैं। कई बार आपको एग्जाम में दे देगा और पूछ लेगा ये कैसा वर्ड है, तो आपको पहचानना है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संकर है, कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर हम संकर वर्डों को देखेंगे कि संकर शब्द क्या है। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं। ये दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, अर्थात कि या तो ये देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बनते हैं तो संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे
टिकट घर, जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी, जांचकर्ता, किताब घर, तपेदिक, सजा प्राप्त, ये सभी हमारे संकर शब्दों के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर इनको देखेंगे। टिकट घर हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। टिकट जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो जब ये दो अलग अलग भाषाओं के से मिलकर बनते हैं तो ये हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। जांचकर्ता में जांच फारसी शब्द है और कर्ता हिंदी भाषा का शब्द है। तो यह अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए संकर शब्द है। इसी तरह किताब घर, तपेदिक, सजा प्राप्त, ये सब संकर शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फिर जो दूसरा नंबर है, देखते हैं कि रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 3 भेद होते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इनकी नंबरिंग जरूर याद रखिएगा और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में बनते हैं। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब इन सब के विषय में बहुत देखेंगे और इनकी डेफिनीशंस भी याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनीशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूढ़ शब्द कौन है? जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बने हों तथा सार्थक खंड ना हो। इनको तोड़ने पर सार्थक खंड ना हो तो वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कान, कान को अगर हम तोड़े भी तो का और ना में टूटेगा, लेकिन का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, ना का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तो कान हमारा कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। इसी तरह घर को देखेंगे। घर हमारा अगर आप ज़बरदस्ती तोड़ेंगे तो घा और रा में तो टूट जाएगा, लेकिन यह हमारा सार्थक अर्थ नहीं दे रहा। घा क्या है? घा। रा क्या है? कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो हमारा जो घर शब्द है ये हमारा रूढ़ शब्द है। इसी तरह आंगन, पुस्तक, पानी, फल, कार आदि ये सब रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा टुकड़े करने पर शब्दों का सार्थक अर्थ निकले। ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द में सार्थक अर्थ नहीं निकलता है और यौगिक शब्दों में सार्थक अर्थ निकलता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण है आपका विद्यालय। जैसे हम विद्यालय को देखेंगे और विद्यालय को तोड़ेंगे तो 2 शब्दों में टूटता है, एक विद्या और दूसरा आलय। तो यहाँ पर जो विद्यालय का सार्थक अर्थ होता है, तो विद्या में विद्या का अर्थ है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है घर। तो जब हम विद्यालय को 2 भागों में तोड़ते हैं, विद्या धन आलय, तो विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है घर। तो इसके सार्थक अर्थ निकलते हैं, इसलिए यह है हमारा कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। अगर यहीं पर हमारा सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो वो हमारा रूढ़ में चला जाता। फिर यहाँ पर देखें घुड़सवार। घुड़सवार के भी 2 अर्थ निकलते हैं। घुड़ का मतलब होता है घोड़ा और सवार का मतलब होता है सवारी करने वाला। इसी तरह रेलगाड़ी भी 2 अलग शब्द हैं जो कि सार्थक शब्द इनका अर्थ निकलता है। चिड़ियाघर, ये सभी हमारे यौगिक शब्द हैं। फिर आता थर्ड, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो 2 शब्दों के 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं और तीसरा अर्थ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़ शब्द हमेशा तीसरा अर्थ देते हैं, अर्थात जिन्हें हम कहें समास जो होते हैं हमारे, वो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समास में कौन सा समास? समास में भी देखें तो बहुब्रीहि समास हमारा योग रूढ़ होता है, चूँकि बहुब्रीहि समास भी तीसरा अर्थ देता है। तो जैसे लंबोदर किसे कहा गया है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के लिए कहा गया है। तीसरा अर्थ गणेश निकलता है, इसलिए यहाँ पर यह योग रूढ़ शब्द है। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, यहाँ पर यह कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि यह तीसरा अर्थ देता है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर यह हमारा योग रूढ़ शब्द है। दशानन,
रावण के लिए स्पेशल शब्द कहा गया है दशानन, जिसके 10 मुखों वाला, जिसके 10 सिर हैं। तो यहाँ पर यह हमारा योग रूढ़ में जाता है। द्विज, द्विज शब्द भी हमारा ब्राह्मण के लिए कहा जाता है, पक्षी के लिए कहा जाता है, इसलिए यह भी हमारा योग रूढ़ शब्द है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द पूछ लेता है आपसे। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कौन से? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मुझ में, हमें, अच्छा खाता है, अच्छी खाती है, इनका रूप बदल रहा है। कभी मैं आता है, कभी मुझे आता है, कभी हमें आता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है कि इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग होता है। पूछ लेता, ऑप्शन आपको दे देगा इनमें से कौन सा विकारी शब्द है। तो संज्ञा दी होगी तो संज्ञा को आप टिक करेंगे, सर्वनाम दिया होगा तो सर्वनाम को टिक करेंगे, विशेषण दिया होगा तो विशेषण को टिक करेंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ, किंतु, अरे, या तो पुल्लिंग होगी तब भी यहाँ चलेगा, स्त्रीलिंग होगी तब भी यहाँ चलेगा। किंतु लगाएंगे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, अर्थात ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, इसलिए अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ से हम शार्ट में देखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। फिर लास्ट है हमारा, यहाँ पर शब्द के भेद में देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। इन सब से भी 1-1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, ये सब अलग से हम कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी और एकार्थी। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि एक ही शब्द के शब्द तो अलग अलग रहेंगे लेकिन उनकी अर्थ एक ही रहेंगे। जैसे जल का अर्थ भी यहाँ पर पानी होता है, वारी का अर्थ भी यहाँ पर पानी होता है, नीर और तोय का अर्थ भी पानी होता है। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टा या विपरीत होते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आकाश का विलोम हो जाता है पाताल, दिन का विलोम हो जाता है रात। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? अनेकार्थी शब्द में शब्द एक ही होता है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अंबर का प्रयोग हम आकाश के लिए भी करते हैं, अमृत के लिए भी करते हैं और वस्त्र के लिए भी करते हैं। फिर एकार्थी शब्द को देखेंगे। एकार्थी शब्द वो होते हैं जो देखने में तो समान लगेंगे किंतु उनके अर्थ में बहुत छोटा परिवर्तन होता है, बहुत छोटा भिन्नता होता है, वो हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कृपा और दया, ये हमें सेम टाइप के शब्द लगते हैं लेकिन कृपा का अर्थ होता है किसी का दुख दूर करने का प्रयास करना और दया का अर्थ होता है किसी के दुख से प्रभावित होना।